राखी के दिन मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है क्योंकि मतलब वो सीन याद करते हैं ना तो हमेशा मेरी आँख के सामने वो हर चीज़ें ताज़ा हो जाती है। जब हम उस मतलब सीन को याद करते हैं, उस चीज़ों उस मोमेंट को उस चीज़ को याद करते हैं तो मुझे रोने के सिवा उस दिन कुछ भी नहीं नज़र आता। बस मेरा मन करता है कि मैं एकांत में रहूँ, मैं अकेले रहूँ, मेरे पास कोई ना आए। इतनी मतलब एक अलग से घुटन सी महसूस होती है। अरे ये किस लिए होती है, मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं राखी भी मंगा ली और मीठा भी मंगा ली। काफ़ी देर तक मैं किसी एक इंसान का वेट करती रही लेकिन वो इंसान आया नहीं। लेकिन एक बार आप राखी बनाते तो दूसरी बार आपको ज़रूर आना चाहिए क्योंकि हर इंसान की आत्मा को ठेस पहुँचा के कुछ मिलता नहीं। कुछ चंद सेकंड के लिए अपने गुरूर को इंसान को साइड में रख देना चाहिए क्योंकि ये दो रिश्ते इसीलिए किसी को अपना भाई तभी मानिए जब आपका ब्लड रिलेशन हो, नहीं तो बिल्कुल मत मानिए गैरों को क्योंकि हमेशा जो दिखाते हैं वो होते नहीं और जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। राखी एक पवित्र रिश्ता होता है जो बहन और भाई को एक डोर में बांध के रखता है और एक अनोखा बंधन होता है जो कभी न टूटने वाला रिश्ता होता है। लेकिन जिसके पास है जान लो बहुत खुशनसीब इंसान है और उसको दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। जीवन में ना सभी रिश्ते का मूल्य बहुत अलग ही है। हर जगह हर रिश्ते का अलग ही महत्व होता है। तो ये लगता है ना जीवन में कि सभी चीज़ों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ना ऐसा फील होता है कि जिसके मेरे पास जैसे नहीं है और जिसके पास कुछ लोगों के पास भाई नहीं होंगे, कुछ लोगों के पास बहन नहीं होंगे। जैसे कि सुधांशु के पास तो आप लोग इधर सुधांशु स्कूल जाने लगे हैं तो अपना कॉपी बुक इधर उधर रात में 11 साढ़े 11 बजे तक तो पढ़ते ही हैं तो इधर उधर फेंके रहते हैं तो नींद आने लगती है तो फिर सुबह ही रखते हैं। वही गुस्सा हो रहे थे कि शाम के टाइम ही अपना सब कुछ रख लेना चाहिए और सुबह के टाइम सिर्फ रेडी होके जाना चाहिए। तो वही हम निकल रहे हैं। देखिए सिम ना आए थे उधर जाके बाल कंघी किए अपना सब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो पेट का एग्ज़ाम देख रहे हैं, होने वाला है तो तैयारी करते रहिए, अच्छा नंबर लाइए ताकि पेट में अच्छा नंबर मिले। पढ़ाई करते रहिए, जो होगा सो देखा जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई ना छूटने पाए, पेपर भले छूट जाए मेरा ये मानना है, पेपर भी ना छूटे, ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं। सुधांशु स्कूल जा चुके हैं और अपने लिए इधर एक कप ग्रीन टी लेकर आ गए हैं पीने के लिए। ग्रीन टी पी लेते हैं और जैसे सुधांशु जाते मालूम नहीं एक अलग सा सुकून मिलता है कि हाँ स्कूल चले गए, सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। जब तक नहीं जाते मालूम नहीं इतना हेडेक रहता है कि देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, अपने लिए नहीं सुधांशु के लिए। तो सुधांशु चले गए फाइनली। अब ग्रीन टी पीने के बाद अभी मुझे खाना भी बनाना। आज उनके स्कूल से आया था कुछ स्पेशल डिश बनाने के लिए, लेकिन मुझे कल बताया ही नहीं। सडनली सुबह जब मैं उठी तो बोल रहे हैं कि क्या सब्जी रोटी बनाने जा रहे थे तो बोल रहे हैं कि मम्मी आज कुछ स्पेशल बनाना है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैगी रखी थी वही मैगी बना दिए। अब उसके बाद वही बिस्किट, काजू बादाम और अमरूद रखा था उसको भी काट के नमक लगा के दे दिए टिफिन में। जब सुबह शाम को बताया ही नहीं और सुबह बताया, सुबह इतना जल्दी कुछ हो ही नहीं पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता कि इतना जल्दी करना चाहो तो आप तब भी नहीं कर सकते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा था। हाँ सूजी रखी थी तो इनो नहीं था, इनो और दही भी था। सोचे इडली बना दे तो बोली इडली मत बनाना, इडली नहीं खाऊंगा सूजी की, वैसे चावल की होती तो मैं खा लेता। तो चलो भी अप्पे पूछे अप्पे बना दे, बोले नहीं। बोले मैगी बना दे, बोले हाँ मैगी बना दो मैगी तो सबकी फेवरेट होती है, उनकी भी फेवरेट है मैगी, तो वही मैगी बना के दे दिए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, खाना बनाते हैं, फिर आप सबसे मिलते हैं। कैसा बना है? ये ना पूछो कैसा बना है, इसमें देखो कितनी ऐसी इसमें तरह की चीजें हैं, इसको खाया करो, ये नहीं नुकसान करेगा। अच्छा हमें नहीं अच्छी लग रही है लेकिन तब भी उसके बाद रोज तुम खा रहा हूँ मैं। खाने जो ना अच्छी नहीं लग रही लेकिन कह रहा है पेट भरना है। अच्छा
रहने दो भैया, रहने दो ना खाओ। नहीं नहीं मत खाओ, अच्छी नहीं लग रही है तो। सही बताओ, सीरियस बताओ, अच्छी बनी है? ठीक है। इतनी अच्छी हम दलिया बनाया है तो कह रहे हैं ठीक है। नहीं तुम्हें बता दो, 100 रुपये पुरस्कार हम ही तुम्हें देंगे। भगवान राम के जो छोटे भाई जो थे शत्रुघ्न जो थे, तो भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन क्या होता, इसीलिए रामायण में उनको ऐसा सिस्टम बना, वन में अपने साथ नहीं ले गए, नहीं तो रावण का वन तक कितने पहले ही हो गया होता चक्र से। इसलिए भगवान राम ने कहा था कि तुमको द्वापर युग में तुम्हारे साथ रहोगे, इसलिए द्वापर युग में हमारे से हमेशा चक्र से ही संहार किए। देखते नहीं? इधर हम पहुंच गए मॉल में लेना था सुधांशु के लिए कपड़े और कुछ वैसे छोटे मोटे सामान खाने पीने की। तो इधर देख रहे थे हाफ नेकर, लेकिन वो साइज सुधांशु की बहुत छोटा पड़ेगा, इसी वजह से नहीं लिए। और इधर उधर सब देख रहे थे, ये हाथ में 2 कपड़े लेकर ढूंढ रहे थे, तो हस्बैंड मजाक कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे। इधर प्राइस देख रहे थे तो 190 रुपये का था। जो चीज़ सस्ता होता ना तो ही बस बहुत दिन नहीं चलता, ब्रांड का लीजिए थोड़ा तो सही रहता है। इधर यही नेकर हम देख रहे थे, मुझे यही पसंद आया था और हस्बैंड को दूसरा आया था। इधर ये देखिए मॉल है, 99 रुपये, 199, 1 गेट 1 गेट। इस समय तो ऑफ़र चल ही रहा, आप लोग जान ही रहे हैं, तो बहुत लोग लेकर जा रहे हैं। जो ये सब चीज़ें ना बहुत कम अच्छी लगती हैं, तो सुधांशु को जो पसंद आता वही मैं लेती हूँ। वही दिखा रही थी, इतना कम का है, वो चलेगा भी नहीं, 2 दिन भी नहीं चलेगा, फट जाएगा, ये सब चीज़ बोल के निकल गई। क्योंकि टी शर्ट रहता ना, इस गर्मी पहनो, उस अगले गर्मी चेंज कर दो, ये ज़्यादा सही रहता है। और लोअर बाहर पहन के जाना होता है, उसके ऊपर टी शर्ट भी कोई अपना दूसरा डाल लेते तो अच्छा लगता है, नहीं तो ये तो सब जानते ही हैं। और इधर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई थी जो आप लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिए थे। सुधांशु के पापा वो कपड़े देख रहे थे, बहुत लड़कियों के, उनको लड़कियों को बहुत शौक है। आने के बाद सभी लोग भीगे थे, चल रहे हैं चाय बनाने और चूरा भूनने, दूध भी बॉयल करना है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, ये देखिए, चलिए दूध बॉयल करना। दूध बॉयल कर लें, फिर चूरा भून लें। इसमें तेल ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मैं नहीं खाती, को हस्बैंड और सुधांशु दोनों लोग ज़्यादा खाते हैं चूरे को। जो चूरा होता है ना, उसको गैस तेज़ करके और नमक ज़्यादा डाल के भूनिए, तो फिर बाद में उसको मतलब कोई आपके पास चलनी हो तो चल के निकाल देते, सच में एकदम जैसे मार्केट की नमकीन नहीं हो तो वैसे ही बन जाता है। इसमें मूंगफली या कुछ भी वैसे ऐड कर दीजिए। इधर मेरी शुगर फ्री चाय मेरी बन गई, हस्बैंड के लिए बन गई। आज उनको चाय पीने का शौक़ लगा है, जब घर पे रहते हैं तो कभी कभी पीते भी हैं, कभी कभी नहीं पीते हैं। देखिए पसीने से एकदम बहुत ज़्यादा पसीना हुआ है, और उधर सब लोग आज भीगे हुए हैं। सुधांशु पढ़ाई कर रहे थे, आज हम दोनों लोग ब्लैक पहने, सुधांशु और हम। दुबे जी चाय लीजिए, ये बैठे हैं दुबे जी, देखिए, और इन्हीं की डिमांड थी चूरा भूनने की। शाम हो गई है खाना बनाने, इधर देखिए कितना मिनट बाकी है। चलिए आज बनाना है मुझे पनीर, पुलाव और पूरी, और इतना डिश बनानी है शाम के टाइम। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि कभी दाल चावल बना लिए, कभी रोटी सब्जी बना लिए। तो आज बारिश हुई है ना, इसी वजह से। ये देखिए बनाए हैं मटर पनीर, इसको
और इधर बना दिए शाही पनीर, इधर बन गया पुलाव, पसीना पसीना हो गया खाना बनाते। और उधर वो लोग ले गए हैं खाना, और आपको दिखाए इधर ही खाना हम लोग खाते हैं। देखो अभी तुरंत ये कुछ लेकर आ रहा है, इधर ही सब खाना खाते हैं और दिखाए।